हेलो गाइस, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें देखिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 और R4। तो सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले R1 और R2 किस तरह से कंबाइन है। ये दोनों सीरीज में कंबाइन है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R5 मान लेते हैं। तो R5 फाइंड करने के लिए देखिए ये सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 ओम और R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो इन्हें डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ओम। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो आया है 5 ओम। अब इसको हम एक ही रजिस्टर मान लेते हैं और इसके साथ इसे अब ऐड करने के लिए ये दोनों पैरेलल में रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेलल में कंबाइन है। तो इसको हमने माना था R5 और ये है R3, इनको हम कंबाइन अब इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको हम R6 मान लेते हैं। अब ये जो इनका आएगा टोटल रेजिस्टेंस उसको हम मान लेंगे R6। तो R6 निकालने के लिए अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगता है। तो ये है 1/R6 इक्वल्स टू 1/R3। ये R3 है प्लस 1/R5, इन दोनों का जो हमने फाइंड किया था R5। अब इनको हम ऐड करते हैं। R3 की वैल्यू भी 5 ओम है और R5 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई थी 5 आई थी। इन दोनों को ऐड करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं और जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो R6 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 2.5 ओम। तो इन तीनों की हमारे पास जो वैल्यू आई है कॉम्बिनेशन में वो आई है हमारे पास 2.5 ओम। अब यहाँ पे लास्ट में एक और रेजिस्टेंस है। ये अगर हम इसको पूरे को एक मान लेते हैं तो ये और ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इनका टोटल करने के लिए हमें डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा R4 प्लस R6 ये है इसका टोटल। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2 प्लस और R6 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2.5 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ जाएगा 4.5 ओम। अब हमें फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I = R। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। यहाँ से हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो R यहाँ पर आ जाएगा और I इधर चला जाएगा, तो ये करंट का फार्मूला बन जाएगा V/R = I। वहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट और जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो रेजिस्टेंस आया है 4.5 ओम। तो जब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे V की वैल्यू 12 और R की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, तो I की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ डेसिमल को हटाने के लिए जैसे डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है। यहाँ पे अगर 2 डिजिट होती हैं तो 2 जीरो आ जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो करंट है वो आ जाएगा 24/9 एम्पियर।